अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि अभी अमेरिका पाकिस्तान भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन आपको कुछ बातें याद दिलानी है माजी में से कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इसी सालसी के चक्कर के अंदर कितनी बार धोखा दिया है। पाकिस्तान के मारूफ जो है वो साफी हामिद मीर साहब, उन्होंने बहुत से जो है इंकशाफात किए जो आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके सामने रखेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। वीडियो इंतहाई शॉर्ट है, लेकिन आपने इसको मुकम्मल देखना है ताकि आपको हमारे माजी का पता चल सके कि पाकिस्तान भारत की जब भी जंग हुई है उसके अंदर अमेरिका का क्या रोल रहा है, अमेरिका ने पाकिस्तान को कैसे धोखा दिया है, और अब जब सालसी अमेरिका जो वो करवा रहा है तो इसके अंदर क्या नताइज जो वो हमें मिल सकते हैं, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, बात यह है कि हामिद मीर ने जिस अंदाज के अंदर इंकशाफात किए बड़े अहम है, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितनी बार सालसी की अमेरिका की जन्म से कोशिश की है तो उसका उन्होंने पोस्टमार्टम करके रखा है। 1957 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर थे जो है वो हुसैन शहीद सरवर्दी साहब, वो अमेरिका के अंदर गए। हामिद मीर के मुताबिक उन्होंने वहां पे अमेरिकी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की। उस वक्त आइजन हावर्ड जो है वो अमेरिकी जो है वो सदर थे, तो उनके साथ मुलाकात हुई और उसके अंदर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और इंडिया का जो इशू है वो कश्मीर की वजह से है, तो आप मकबूजा कश्मीर का मसला हल करवा दें और यूएनओ की करारदादों के मुताबिक आप जो है वो इसको हल करवाएं, आप जो है वो इसके लिए स्टैंड लें। तो उन्होंने पाकिस्तान से इसकी कीमत मांगी। हामिद मीर के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान से इसकी कीमत मांगी और अमेरिका की ये मतलब रवेश रही है कि कभी उसने बिना जो है वो नफे के, बिना फायदे के कभी किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं लिया। समझे, जहां पे अमेरिका इंटरेस्ट ले रहा है वहां पे उसका मुफाद है, यानी कि कहते होते हैं दुनिया है ही मुफाद की। तो उस वक्त अमेरिका के सदर आइजन हावर्ड ने जो पाकिस्तान से पिशावर के अंदर एक जो वो एयरबेस है पिशावर के साथ ही है, तो उन्होंने वो मुतालबा किया था कि वो आप हमें दें, हम कश्मीर का इशू जब वो सॉल्व करवा देते हैं। फिर ये हुआ कि उस वक्त के जो सदर थे वो सरवर्दी साहब, उन्होंने अमेरिका को वो जो है वो एयरबेस दे दिया, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका कोई खातिर हुआ पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर पाया। उसने कश्मीर की सालसी के ऊपर कोई खातिर हुआ जो वो काम नहीं किया। और फिर 1962 के हवाले से आपको बताएं तो 1962 के अंदर ये हुआ था कि चाइना और भारत की जो वो टकराव हो गया था, जंग जो वो शुरू हो गई थी। तो हामिद मीर के मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान को ये ऑफर की थी कि अभी जो है वो चाइना की तरफ भारत की फौजें जो है वो चाइना बॉर्डर के ऊपर मूव हो गई हैं, जो श्रीनगर वाली साइड है ये मुकम्मल जो है वो खाली है, तो आप ऐसा करें कि फ्रीली जो है वो आप जाएं वहां पे, अपनी जीपें, आपके ट्रक जो है वो गाड़ियां, आप अपनी फौज को लेके वहां पे जाएं। आपको किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस जो है वो खातिर हुआ मतलब खास किस्म की कोई वहां पे नहीं मिलेगी। तो आपने ये करना है कि आप श्रीनगर पे पहुंचे, वहां पे पाकिस्तान का परचम ले रहे हैं और बस आपका जो कब्जा है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर हो जाएगा। और डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही जो है वो जबरदस्त किस्म का मौका था। उस वक्त सदर अयूब थे पाकिस्तान के, तो उनको अमेरिका ने वार्न किया कि ये जो जंग है चाइना और इंडिया की है, आपने इसके अंदर जो है वो एक फरीक नहीं बनना, आप खामोश होकर अलग से बैठे रहे, मकबूजा कश्मीर का मामला हम हल करेंगे। वहां पर भी उस वक्त भी चौधरी जो है वो अमेरिका ही था। अमेरिका ने वहां पे वो अपनी चौधराहट दिखाई, जो पाकिस्तान के सदर थे उनको साइड पे कर दिया कि आप जो वो आराम से बैठ जाएं, आपने यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करनी। हालांकि वो पाकिस्तान के पास ऐसा सुनहरी चांस था सर के पूरी की पूरी भारत की जो फौजें थी, उस वक्त कितनी फौज हुई होगी 1962 के अंदर, वो तमाम की तमाम जो वो चाइना बॉर्डर के ऊपर मूव हो चुकी थी। और पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई जो है वो कहते होते ना सुनहरी चांस था, जो पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने के ऊपर मिस कर दिया। और मेरे ख्याल में भारत को पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए था कि पाकिस्तान उस वक्त जंग कर सकता था। भारत के लिए बड़ी मुश्किल थी, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर ले सकता था, लेकिन इसके बावजूद फिर जाके 1965 के अंदर जंग हो गई। और फिर 1965 के अंदर भी जो है वो मामला वही थे कि अमेरिका ने उस वक्त भी इंटरफेयर किया था। उसके बाद 1999 के अंदर कारगिल की जंग हो गई थी और उस वक्त भी भारतीय इख्तियार जो पाकिस्तान ने मार गिराया था। अमेरिका ने कहा था जी मकबूजा कश्मीर को यूएनओ की जो करारदादें, रेजोल्यूशन है जो यूएनओ की, उसके मुताबिक जो वो हमाल कराएंगे, और फिर अमेरिका ने वहां पर भी नहीं किया। उसके बाद आपके सामने 2019 के अंदर पाकिस्तान भारत की कशीदगी बढ़ गई थी। पाकिस्तान ने जो उस वक्त उनके 2 जेट जो वो मार के गिराए थे, और तब भी अमेरिका कूद गया था बीच में, और अमेरिका ने यह कहा था कि आप अभिनंदन को वापस करें और जो मकबूजा कश्मीर का मामला हम हल कराएंगे। और आपने देखा कि फिर भारत ने आर्टिकल 370 भी खत्म कर दिया। मकबूजा कश्मीर को भारत का गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से जो है वो उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया। और फिर उसके बाद अभी आप रिसेंटली देखें क्या कुछ मामला हो गए, और अब जो है वो एक बार फिर से अमेरिका ने भारत को रेस्क्यू किया है। न सिर्फ रेस्क्यू किया है बल्कि बदतरीन मार पड़ने वाली थी भारत को,
اس سے جو ہے وہ امریکہ نے نکالا ہے، اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر کردار ادا کر سکتے ہیں اور دونوں ملک جو وہ مل کے بیٹھیں، تجارت کریں اور مقبوضہ کشمیر کا حل ہم نکالتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ بھارت اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اب دو چیزیں دیکھنا یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان انڈیا کو کہا کہ اب مل کے بیٹھیں، کشیدگی کو ختم کریں، تجارت کو فروغ دیں، اور یہ ہے کہ اس مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کیا امریکہ اپنے کہی ہوئی بات کے اوپر سٹینڈ لے پائے گا یا پھر اس کو یو ٹرن لینا پڑے گا جیسے وہ ماضی کے اندر کرتا رہا ہے، کیونکہ بھارت نے کلی طور پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پہ ایک پوری کی پوری کلٹ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی وہاں پہ جو کرنل ہے وہ صوفیہ پتہ نہیں کیا کچھ اس کا نام ہے، وہ کرنل ہے جو پریس کانفرنس کیا کرتی ہیں بھارتی آرمی کی جانب سے، تو ان کے اوپر بھی اٹیک ہو رہے ہیں۔ ان کو جو مودی کی پارٹی ہے نا، بی جے پی ہے میرے خیال میں، تو وہ جو ہے وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دہشت گردوں کی بہن ہے۔ ان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی بہن ہے، ان کو اور پھر دیگر جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے اوپر بھی جو وہ اٹیکس ہو رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں کا جو وہ گھیراؤ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر مجھے نہیں لگ رہا کہ بھارت اس مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کرے کہ ہاں مقبوضہ کشمیر کے ایشو کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور جو یو این او کی ریزولیشنز ہیں ان کے مطابق ہم اس کا سولوشن کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں انڈیا کبھی بھی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر یہ بات نہیں کرے گا، اور ماضی گواہ ہے جتنی بار امریکہ نے جو وہ ہمیں ثالثی کے پیش جو وہ ہمیں آفر کی ہے تو اس کے اندر امریکہ انڈیا کو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر نہیں بٹھا سکا ہے۔ آج تک انڈیا جو وہ مذاکرات کی ٹیبل سے بھاگتا رہا ہے، ابھی یہ پہلا موقع ہے کہ انڈیا نے جو وہ امریکہ کو کہا ہے کہ آپ مجھے بچائیں، ریسکیو کریں اور میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آنے والے دن اس چیز کا تعین کریں گے کیا انڈیا جو ہے وہ اپنے اس سٹانس جو ہے اس کے اوپر قائم رہے گا کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو ڈسکس نہیں کرے گا، یا پھر انڈیا جو ہے امریکہ کی مان لے گا اور پھر جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن لگ نہیں رہا ہے سر، لگ نہیں رہا ہے، دائیوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور ابھی مودی کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ آپ نے تو ایک نیا شوشہ چھوڑا تھا کہ ہم جو وہ آزاد کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور آپ نے ایک تو ہماری فوج کی تہس نہس کروا دی، اس کو مروایا پٹوایا، آپ نے ہمارے ملک کی احساسوں کو تباہ کروایا، اور آپ نے آزاد کشمیر حاصل کرنے کے بجائے مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو بھی آپ نے اوپن کروا دیا۔ تو ابھی مودی کو انڈیا کے اندر برابر جو وہ چپیڑیں پڑ رہی ہیں، اور میرے خیال میں جو حالات بند ہیں تو لگ یوں رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بار پھر سے کوئی ایسی جو ہے وہ کارروائی کی تیاریاں کر رہا ہے کہ جس سے خطے کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔